ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के 64 स्वरूपों में अगले स्वरूप जो है संध्या नृत्य मूर्ति। और अगर डायरेक्टली कहूँ तो ये प्रदोष रहस्य का एक और वीडियो है। बहुत ही गुप्त तथ्य हैं, इसलिए हर एक शिव भक्त इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत सुनी सुनाई बातें बताते रहते हैं और बड़े बड़े कथावाचक भी उन गुप्त तथ्यों को उजागर नहीं करते या पता नहीं, उन्हें पता ही नहीं क्या सिचुएशन है, मुझे नहीं पता। किंतु शिव भक्ति का जितना प्रचार होना चाहिए, जितना भगवान शिव के बारे में बातें होनी चाहिए, उतनी नहीं हो रही हैं। भगवान के इतने सारे पहलू हैं, इतने सारी उनकी लीलाएं हैं, पता नहीं लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो भी शिव भक्त इस चैनल से जुड़े वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भगवान शिव के बारे में प्राप्त करे। देखिए, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तब दोनों ने ही समान रूप से अपनी अपनी शक्ति लगाई, दोनों ने ही समान रूप से प्रयास किया और समुद्र मंथन किया। मदरांचल पर्वत को धुरी बनाया गया और भगवान शिव के कंठ के आभूषण वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवताओं ने वासुकी को पूंछ की तरफ से पकड़ा और असुरों ने वासुकी को मुख की ओर से पकड़ा और मदरांचल को जब धुरी बना करके समुद्र को मथा गया तब वासुकी को बहुत पीड़ा हुई। जो मदरांचल के नुकीले भाग थे उनसे बहुत पीड़ा हुई और आगे पीछे उस घर्षण से बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत हुई और वासुकी ने अपने विष का वमन कर दिया, विष की उल्टी कर दी। जो विष, भयंकर विष था, वो समुद्र में मिल गया। उस जल में मिलकर के एक विशेष प्रकार की क्रिया हुई जिससे उस विष ने भयंकर रूप धारण कर लिया। देवता दानव सब कुछ छोड़ करके भागे, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी उसके संपर्क में आने से काले पड़ गए। और जो कि होना ही था, सिचुएशन जब खराब होती है तो सब शिव के शरणागत होते हैं, सब भागे कैलाश पर्वत भगवान शिव की शरण में, भगवान की स्तुति की और पूरी स्थिति से उनको अवगत कराया। तब भगवान ने लोक कल्याण के लिए, अब यहाँ से आगे बहुत सारे शिव भक्त केवल एक ही तथ्य जानते हैं कि भगवान ने उस विष को कंठ में धारण किया। किंतु जो लोग पहले से इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो शिव भक्त जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि इस बात में थोड़ा सा बीच का और हिस्सा है। भगवान ने अपने ही प्रतिबिंब सुंदर को वो हलाहल विष, वो कालकूट विष लाने के लिए भेजा और सुंदर ने उस विष को एक पात्र में इकट्ठा किया और वहीं पर सुंदर को अहंकार हुआ था कि जिस विष को देख करके ब्रह्मा विष्णु भी भाग गए, उस विष को उसने आसानी से उठा लिया। ये भगवान शिव की कृपा थी, भगवान शिव के तेज के कारण ही सुंदर उसे उठा पाया। सुंदर कौन है, कैसे वो भगवान शिव का प्रतिबिंब हुआ, वो सारी कथा आप पेरिया पुराणम के जो स्टार्टिंग के भाग हैं उनमें जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पेरिया पुराणम नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर के आप सुंदर के बारे में जान सकते हैं। सुंदर ने वो विष ला करके भगवान को दिया और भगवान ने उसे अपने कंठ में धारण किया जिससे वो नीलकंठ कहलाए। अब यहाँ पर भगवान ने एक लीला की, इस लीला के बारे में बहुत शिव भक्त नहीं जानते हैं। भगवान ने लीला की और ऐसा नाटक किया कि जैसे उस विष का उन पर प्रभाव पड़ा है और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख करके देवताओं ने सोचा कि भगवान के ऊपर विष का प्रभाव हो गया है और वो सो रहे हैं। ये देख करके देवताओं ने उनकी स्तुति की, उनकी प्रार्थना की। पूरा दिन और रात वो जगे रहे और भगवान के समक्ष खड़े होकर के भगवान की स्तुति कर रहे थे। ये दिन एकादशी था। अगले दिन देवताओं ने और जितने भी असुर वगैरह जो सभी जाति के जीव वहाँ पर थे, उन्होंने भगवान के निमित्त पारायण किया और भगवान की अनेकों अनेक स्तुतियाँ की। इससे अगले दिन ये दिन भी बीत गया जो द्वादशी कहलाता है। तीसरा दिन आया त्रयोदशी का। त्रयोदशी जो कि एक प्रदोष के रूप में भी जाना जाता है। त्रयोदशी के एक खास समय में भगवान ने अपने नेत्र खोले और हाथ में त्रिशूल उठाया, डमरू उठाया और नृत्य प्रारंभ कर दिया और भगवान खुश होकर के नाचने लग गए। देवताओं की उन स्तुतियों से भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने आनंद से नृत्य किया। ये जो टाइम पीरियड था जिसमें भगवान ने नृत्य किया, ये
सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। जिस किसी शिव भक्त ने प्रदोष रहस्य की वीडियो अब तक नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत सारे सीक्रेट रहस्य हैं। भगवान ने नृत्य प्रारंभ किया और आनंदित हो गए। ये देख करके देवता भी आनंदित हो गए कि उनके प्रभु उठ गए हैं और खुश होकर के नृत्य कर रहे हैं। तब सभी देवताओं ने, जितने भी जाति के जो वहाँ पर जीव थे, जो राक्षस थे, देवता थे, सभी ने अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़ करके इस प्रकार से एक जय घोष किया। जो शिव शिव था, उन्होंने अपने हाथ अपने सिर के ऊपर जोड़ करके शिव शिव का उच्चारण किया और भगवान की जय जयकार की, भगवान का जय घोष किया। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आप जो पहले जुड़े हैं शिव भक्त वो जानते हैं कि किसी अन्य देवी देवता को सिर के ऊपर हाथ उठा करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल और केवल शिव को ही करना चाहिए। इसके बाद भगवान ने नंदी के जो सींग होते हैं उनके मध्य में खड़े होकर के भी तांडव नृत्य किया। देखिए, तांडव के बारे में बहुत अफवाहें फैली हुई हैं, बहुत ही गलत बातें भी फैल रही हैं कि तांडव केवल संहार के समय ही किया जाता है। तांडव से तो भयंकर ऊर्जा बनती है, इसलिए तांडव विनाशकारी होता है। ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने स्टेटसों पर भी फिर हमारा तांडव देखोगे, इस प्रकार के पता नहीं क्या क्या बातें लगाते हैं। किंतु भगवान शिव के अनेकों प्रकार के तांडव हैं, 108 प्रकार के। तो मुझे पता है, इसके आगे का मैं नहीं जानता, भगवान का ज्ञान अथाह है। 108 प्रकार के तांडव होते हैं, जिसमें से एक तांडव ये भी था कि भगवान ने नंदी के सींगों के मध्य में खड़े होकर के नृत्य किया था। ये वृष श्रृंगाग्र तांडव कहलाता है। और प्रदोष करने वाले सभी शिव भक्तों को बता दूं कि जो कोई भी प्रदोष की पूजा करता है वो उस विशेष प्रदोष समय में नंदी की पूजा अवश्य ही करे, और इससे भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। जो त्रयोदशी पर जो प्रदोष आते हैं, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जो आती है, वो मासिक प्रदोष कहलाती है। और एक नित्य प्रदोष होती है, जो टाइम पीरियड होता है सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1.5 घंटा बाद का जो डेली का समय होता है, वो नित्य प्रदोष कहलाता है। इसी प्रकार से जो महाशिवरात्रि आती है, वो वार्षिक प्रदोष कहलाता है। ब्रह्मा जी ने मंजीरे बजाए और भगवान नारायण ने मृदंग बजाया। माँ भगवती ने सिंहासन पर बैठ करके भगवान का ये आनंदमय नृत्य देखा। कितना आनंददायक ये दृश्य था। भगवान के इस विशेष स्वरूप को संध्या नृत्य के नाम से जाना जाता है। भगवान ने त्रयोदशी के संध्या यानी प्रदोष काल में आनंदित होकर के नृत्य किया, इसीलिए ये संध्या नृत्य मूर्ति कहलाती है। भगवान के इस स्वरूप की पूजा तमिलनाडु के मदुरई के वेल्लियम्बलम में इस स्वरूप की पूजा की जाती है। और यहाँ भगवान को लाल कमल के पुष्प और पके हुए चावलों का नैवेद्य अर्पित किया जाता है, जिससे जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का संहार होता है। यहाँ भगवान को सुगंधित जल से स्नान कराने पर विवेक की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।